नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर 28 नवंबर को जो यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है, उसका दोस्तों मैं सॉल्यूशन आप सभी लोगों को करा रहा हूं। दोस्तों, पेपर रद्द हो गया है। अब आप सभी लोग बहुत ही हताश मन से इस पेपर को देख रहे होंगे। यही ऊर्जा और उमंग के साथ मैं इस पेपर को सॉल्व कराता, ये पेपर यदि आप करके आए होते। दोस्तों, पेपर का लेवल सीडीपी, हिंदी, मैथ इजी था। ईवीएस थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर था। चलिए सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि जो 26 नवंबर को आपका पेपर है, 26 नवंबर को जो आपका पेपर होगा, तो उसमें आप कितना स्कोर कर पाएंगे। तो निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो थॉर्नडाइक द्वारा दोस्तों जो अधिगम के नियम दिए जाते हैं वो 3 नियम होते हैं। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का। प्रभाव का नियम दोस्तों वह होता है कि यदि एक बालक, उसको कक्षा में कुछ सिखाया गया और उसने उसका प्रयोग बाजार में जाके किया, उसको मैथ बताई गई और उसने उस मैथ का, व्यवहारिक मैथ का प्रयोग बाजार में जाके किया, तो उसे कहेंगे प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम क्या होता है? एक बच्चा घर से रो रवा के आया और क्लास ज्वाइन किया, क्लास में उसका मन नहीं लग रहा था, उसको मास्टर ने, उसके एजुकेटर ने उसको प्रिपेयर किया, तैयार किया, पढ़ने के लिए जागरूक किया, उसे कहते हैं तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों, बार बार चीजों को भुला करके उसकी प्रैक्टिस कराना ही अभ्यास का नियम कहलाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ईएल थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य नियम 3 दिए, लेकिन अभिवृत्ति का नियम मुख्य नियम नहीं है, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, कोहलर तथा कोप्पा के अनुसार सीखना होता है। कोहलर तथा कोप्पा के अनुसार सीखना क्या है दोस्तों? कोहलर, कोप्पा और बर्दिमर, इन 3 लोगों ने मिलकर दोस्तों, ये दो लोग, ये सारे लोग गेस्टाल्टवादी सिद्धांत विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने दोस्तों सूझबूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, सूझबूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। तो इन्होंने कौन सा दिया? सूझबूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है? सामाजिक निर्माणवाद के मैं जनक की बात करूं, नोवाक, वाइगोस्की, पियाजे, ग्लारसफेल्ड। तो दोस्तों, सामाजिकता की जहां बात आ जाए, आप कुछ ज्यादा सोचो ही मत, वाइगोस्की लगा दिया करो। और जहां पर संज्ञानात्मक की बात आ जाए, आप समझ जाओ वो पियाजे की बात हो रही है। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, हमारी फ्री स्पेशल क्लास, कोई भी चार्ज नहीं लगता, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे चलती है। 4 से 5 ईवीएस की, 8 से 9 हिंदी की। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, आप वहां से जुड़ जाइएगा। यूज कोड आपको करना है OD10, आपको रेफरल कोड यूज करना है। इतना यदि आप यूज कर लेंगे रेफरल कोड, दोस्तों आपको बिल्कुल ऐसे समझिए, रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया रैंक डिसाइड होती है, वहां पर पोल बनता है, टाइमिंग चलती है, आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे, आपको पता चल जाएगा आपकी नॉलेज कितनी है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न पर। प्रश्न 4th नंबर का है कि निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, विकास की विशेषता अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना नहीं है। अनियंत्रित और स्वतंत्र होना विकास की विशेषता नहीं है, और सारी विकास एकीकृत होता है, संचयी होता है, दिशात्मक होता है। प्रत्येक बालक आपस में भिन्न भिन्न और विशिष्ट होते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का नियम सी, दिशात्मक कर एक दिशात्मक रूप बी, और संचयी क्रमबद्धता का नियम आपका एक रूपता का नियम ए हो जाएगा ऑप्शन। लेकिन अनियंत्रित एवं स्वतंत्र नहीं होता है। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? हरलाक, गाल्टन, वुडवर्थ, रॉस। तो हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक गाल्टन जी हैं। कौन है? गाल्टन जी हैं, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक। अब दोस्तों, आप सभी लोगों के पास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है? दोस्तों, संज्ञानात्मक संप्रति दोस्तों कॉग्निटिव अचीवमेंट की सबसे लोएस्ट प्रोसेस है दोस्तों, क्या? बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग या मूल्यांकन। तो ज्ञान है, सबसे निचला स्तर ज्ञान है, न्यूनतम स्तर ज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, आप माइक्रो टीचिंग करते हैं, माइक्रो टीचिंग का जो अंतिम सोपान है दोस्तों, रीफीडबैक, यानी कि आपने कितना पढ़ लिया उसका दोबारा से रीफीडबैक दिया जाए,
वही दोस्तों अंतिम सोपान हो जाता है माइक्रो टीचिंग का। वहीं दोस्तों बात करूं गिलफोर्ड के अनुसार आपसारी चिंतन में आवश्यक क्या है? श्रेणीकरण, विचार प्रवाह, अंकगणितीय तर्क, एक समाधान। तो गिलफोर्ड के अनुसार दोस्तों, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन जहां भी आपके सामने आ जाए आप समझ जाना सृजनात्मकता के बारे में बात कर रहा है। किसमें के बारे में बात कर रहा है? सृजनात्मकता के बारे में बात कर रहा है अपसारी चिंतन वाला बालक। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन। जो बालक होता है वो धारा प्रवाह होता है, उसके विचारों में लचीलापन होता है, मौलिकता होती है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन थे? मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन थे? जॉन डीवी, ऑर्सबॉर्न, हरलॉक, आसुबेल। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक की मैं बात करूं तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जो प्रतिपादक थे वह दोस्तों थे ऑसबॉर्न। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक थे। वहीं दोस्तों मैं बात करूं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से संबंधित कौन है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से संबंधित कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सीडी मॉर्गन भी है और एच ए मुरे भी है। तो दोनों लोग हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से संबंधित। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कौन सी है? जो सृजनात्मक चिंतन वाले बालक होते हैं उनकी प्रथम अवस्था दोस्तों कौन सी होती है? आयोजन। ए आंसर सही हो जाएगा। आयोजन करना, प्लानिंग करना, प्रिपरेशन करना। अब दोस्तों बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? दोस्तों गेस्टाल्ट ने तो दिया था सूझबूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। थार्नडाइक ने दिया दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। आपका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक या उपयुक्त सभी? कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? दोस्तों ये सारे अधिगम को प्रभावित करते हैं, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे वातावरण हो, चाहे सामाजिक, उपयुक्त सभी। अब बात करते हैं दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत? ये आपको बताना है। पियाजे ने, ब्रूनर ने, गार्डनर ने, वाइगोत्स्की ने। तो दोस्तों बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात करें तो दिया है गार्डनर ने। स्किनर ने दोस्तों द्विकारक सिद्धांत दी। स्पीयरमैन ने, लो भाई आ गया दूसरा स्पीयरमैन आ गए। ये दोस्तों क्लास में मैंने कराए थे सारे के सारे क्वेश्चन 250 वाली श्रृंखला में। स्पीयरमैन ने दिया है दोस्तों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। प्रोजेक्ट विधि संबंधित किससे है? प्रोजेक्ट विधि मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी ने दी। यदि मैं बात करूं फ्रॉवेल की तो दोस्तों फ्रॉवेल की किंडरगार्टन विधि है। प्रोजेक्ट विधि किसकी है? किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट विधि है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम संबंधित होते हैं। पाठ योजना में छात्र के जो पूर्व अधिगम होते हैं वो कैसे सम्मिलित होते हैं, कहां से संबंधित होते हैं? उद्देश्य लेखन से, प्रस्तावना प्रश्न से, मूल्यांकन प्रश्न से, लक्ष्य कथन से। तो पाठ योजना में छात्र के जो पूर्व अधिगम संबंधित होते हैं वह आपके प्रस्तावना प्रश्न से संबंधित होते हैं। बी आंसर सही हो जाएगा। गलत वाक्य को चुनना है आपको इसमें। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, बिल्कुल सही बात। सबसे अच्छा छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, सही बात है। छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन दोस्तों छात्र सबसे अच्छा नियंत्रण वातावरण नहीं सीखते, मार डांट के नहीं सीखेंगे। डंडा जहां पर होगा वहां अध्यापक बालक जो है वो सीख नहीं पाएगा। वो डरेगा लेकिन सीखेगा नहीं चीजों को। जहां पर माहौल अच्छा मिलेगा बालक सीखेगा। अब दोस्तों बात करते हैं संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? 52वां, 86वां, 68वां या 52वां? दोस्तों संविधान के शिक्षा का अधिकार दोस्तों संशोधन से दिया गया। 86वां संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार दिया। अनुच्छेद 21 का को इसमें सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। शिक्षण के कार्य में क्या सम्मिलित है? मूल्यांकन कार्य, ठीक है भाई। उपचारात्मक कार्य, वो भी सही। निदानात्मक कार्य, ये भी सही। शिक्षण के तीनों कार्य हैं तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तीनों कारण शिक्षक के होते हैं। अब दोस्तों बात करो शिक्षण सबसे कम प्रभावी कब होगा? विद्यार्थी निष्क्रिय हो, केवल लिखने पर बल हो,
शिक्षक एकाधिकारी हो, तो भैया तीनों स्थिति में बालक क्या हो जाएगा, कम प्रभावशाली शिक्षण और टीचिंग स्किल्स जो होंगी वो कम प्रभावी होंगी। तो उपयुक्त सभी, चाहे शिक्षक एकाधिकारी हो जाए तो समस्या, बालक निष्क्रिय हो जाए तो बहुत ही बड़ी समस्या, और केवल लिखने पर बल हो तो भी नहीं, यानी नोट्स ही बनवाते रह जाओ। अच्छा, हम आपको नोट्स बनवाते रह जाएं तो क्या इस चीज का मतलब, नोट सजाने के लिए थोड़ी ना है, 120 प्लस नंबर दिलाने के लिए है। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था वर्नस्टीन ने, चॉम्स्की ने, फिल्मर ने, स्किनर ने। भाषा रूपांतरण का सिद्धांत दिया था। तो भाषा रूपांतरण का दोस्तों, भाषा के बारे में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो नॉम चॉम्स्की लगा के आ जाओ, चुप चुपाते से नॉम चॉम्स्की लगा के आ जाओ। भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में यदि किसी मनोवैज्ञानिक ने बात की है तो वो है नॉम चॉम्स्की। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है, मेसोमॉर्फिक, एंटोगोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। तो शारीरिक गठन के संदर्भ में दोस्तों एंटोगोनिस्टिक नहीं, ये खलनायक के रूप में इसको जाना जाता है। इसकी जो अर्थ निकालेंगे तो खलनायक निकलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। दोस्तों अभिप्रेरणा के तीनों घटक होते हैं, आवश्यकता जन्मजात आवश्यकता और आपका अर्जित आवश्यकताएं, प्रोत्साहन में आपका बालक को पुनर्बलन देना। तो अभिप्रेरणा के तीनों सिद्धांत होते हैं, तीनों प्रकार होते हैं, तो इस प्रकार डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। ए आंसर सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक है। अब दोस्तों बात करते हैं आप सभी लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम है? स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, व्यवहार रूपांतरण तकनीक। तो कौन सा संबंधित नहीं है आपसे पूछा गया है, तो ये आपको बताना है। अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, यह आपका व्यवहार रूपांतर। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो भाई थांडाइक ने दिया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये जो आपका है ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, बस 2-3 क्वेश्चन शेष रह गए, उसके बाद आपकी क्लास जो है वो फिनिश हो जाएगी। तो दोस्तों विभिन्न योजनाओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों तो कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? आंतरिक मूल्यांकन और बाध्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन। दोस्तों रुचियों वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? दोस्तों डी आंसर हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम टैक्सोनॉमी पूछी गई है। बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये आपको याद कर लेना है कि कौन सा पक्ष संबंधित नहीं है। तो ज्ञान, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से संबंधित होते हैं, लेकिन चरित्र निर्माण नहीं होता। ये सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, अवबोध स्तर या प्रत्यावर्ती स्तर। तो शिक्षण के दोस्तों सारे टीचिंग के सारे लेवल्स होते हैं, अभिप्रेरणा स्तर नहीं होता। ये आपको पठन पाठन के साथ दी जाती है। मेमोरी लेवल एक आता है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, एक रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, लेकिन ये आपका जो लेवल प्रेरणा लेवल है, मोटिवेशनल लेवल, ये आपका नहीं, ये पठन पाठन के साथ चलता है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने, हार्लॉक ने। तो विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया दोस्तों एरिक्सन ने किया। जहां पर मनोसामाजिक आ जाए एरिक्सन ने, प्रयास एवं त्रुटि थॉर्नडाइक ने, आपका अनुकूलित अनुक्रिया का बात आ जाए या नैमित्य आ जाए तो स्किनर ने। तो इस तरीके से आपको दोस्तों बताओ 30 में से आपके कितने नंबर बने, 30 में से सीडीपी में कितने नंबर मिले दोस्तों?
वहीं साथियों मैं बात करूं आप सभी लोगों से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को लेकर के, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों के लिए एमपी टेट का एक फ्रेश बैच लॉन्च हुआ है। एमपी टेट के नाम से दोस्तों एक फ्रेश बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें 24 नवंबर से आपको क्लासेस मिलने वाली है। कंप्लीट बैच कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। कंप्लीट बैच कोर्स होगा जिसमें आपका कई सारे टॉप टू टॉप इंडिया के एजुकेटर्स पठन पाठन कराएंगे। वहीं मैं बात करूं आप सभी लोगों से क्यों ज्वाइन करें आप अनअकैडमी। अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए दोस्तों सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि ऐसा नहीं कि इसमें एमपी टेट ही पढ़ाया जाएगा। एक बार आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, सारे ही कोर्स जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने ही टेट चलते हैं, सबके अलग अलग बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। सब आपको पढ़ने को मिलेगा जितने टाइम के लिए आपने बैच को परचेस कर रखा होगा उतने टाइम के लिए। और बैच दोस्तों बहुत सस्ते में, बहुत रिजनेबल प्राइस में है। 6 मंथ का दोस्तों 567 में और 1 ईयर का 729 में दोस्तों। रेफरल कोड दोस्तों आपको डालना AUDI10 OD10, तभी ये आपको मिल पाएगा इतने प्राइस में, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये मेरा रेफरल कोड है OD10 दोस्तों। फेवरेट एजुकेटर की टीम वहां पर है, एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर 80 अध्यापक आपको टेट सी टेट पढ़ाते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी जितने मैंने आपको लिख रखे हैं, सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो चाहे एमपी टेट हो। डाउट सेशन के लिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, कोई डाउट होता है तो आप लोग अपने मन में डाउट रख ले जाते हैं, लेकिन अनअकैडमी में दोस्तों कॉलिंग सुविधा प्रोवाइड की जाती है। पिक्स आप क्लिक करके डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि बीच में सिलेबस बंद कर दिया जाए, क्योंकि 80 फैकल्टी हैं तो इनके पास सामर्थ्य है पढ़ाने की। फ्री टेस्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे और वीकली फ्री में मॉक टेस्ट आपको बहुत मिलेंगे। इतना सब कुछ आपको मिलेगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। रेफरल कोड दोस्तों आपको मेरा ही डालना होगा, AUDI10 OD10 दोस्तों। इसी तरीके से मैं आपको हिंदी का, ईवीएस का, संस्कृत का और मैथ का सॉल्व पेपर कराऊंगा, आज ही कराऊंगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी सारी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस, हमारे लाइव सेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। और भैया जो पेपर जो है इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम लिंक पर, टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है चैनल का, जल्दी से जाओ जुड़ जाओ उसमें। और यहाँ पर जितना पढ़ाता हूँ सब वहां पर अपलोड कर देता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।